हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे आपके DSSB के अंदर PYQs फॉर द सब्जेक्ट बायोलॉजी। DSSB इज व्हाट इट इज, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जो आपका लेकर आ रहा है टीचिंग डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज, और उसके तहत आपको अगर गवर्नमेंट जॉब लेनी है दिल्ली के अंदर, आप एज अ टीचर रिक्रूट होना चाहते हैं इन दिल्ली गवर्नमेंट की मैं बात कर रही हूँ, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और वो है आपका DSSB। आपने बहुतों ने सुना होगा। तो जो स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, या विलिंग है या वो चाहते हैं कि वो दिल्ली के अंदर एज अ गवर्नमेंट टीचर रिक्रूट हो, वो इस एग्ज़ाम के लिए डेफिनेटली तैयारी करें। और इस एग्ज़ाम को लेकर जो है आज हम वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए। तो बायोलॉजी के अंदर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपका जो साइंस सेक्शन है उसके अंदर जो बायो वाला आपका एक पोर्शन है, वो उसके अंदर आपके बायोलॉजी के क्वेश्चंस कौन से आते हैं, कैसे आते हैं, उनका क्या आंसर्स हैं, वो सब हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग लिपिड इज नॉट फाउंड इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है। सेल से आपका जो चैप्टर है वहां से आपको MCQ आया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स हैं, इनमें से कौन से ऐसे लिपिड्स हैं जो कि आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नहीं मिलेंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ से ये पता चलता है कि फॉलोइंग लिपिड्स का मतलब है कि इनमें से ये जो चारों के चारों ऑप्शंस है दे ऑल आर लिपिड्स। ठीक है जी, इतना तो आपको पता चल गया कि ये सारे के सारे क्या हैं, लिपिड्स हैं, जो कि नॉट फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपको इन चारों में से बताना है। सो द करेक्ट आंसर इज योर फाइटानिक एसिड या एसिड, जो कि आपका प्रेजेंट नहीं होता। स्फिंगोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोग्लिसराइड्स जो होते हैं दे आर द पार्ट ऑफ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कोलेस्ट्रॉल भी कुछ केसेस के अंदर एज योर कंपोनेंट या लिपिड कंपोनेंट आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। सो दिस इज वाज फ्रॉम योर सेल चैप्टर। अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो आप यहां से इस चीज को, जो ये एक मैंने पोर्शन लिया है जो आप यूजुअली बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, और वो क्या है कि 4 मेजर टाइप के फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं वो मिलते हैं। 4 मेजर टाइप्स ऑफ phospholipids that are found in mammalian cell membrane, है ना। they are lecithin, cephalin, serine। ठीक है, sphingolipid, lecithin ये आ गया आपका, cephalin के साथ साथ serine। ठीक है, तो ये they are phosphoglycerides के टाइप्स हैं, और इसके साथ साथ आपके they also contain the कोलेस्ट्रॉल। तो ये एक सेक्शन है जो आप पढ़ते हो बायो के अंदर, वहां से आपको एक क्वेश्चन आया कि आपकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा जो एसिड है वो प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ G1 फेज ड्यूरिंग द सेल साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फेज सेल साइकिल बेसिकली है क्या, दिस इज द साइकिल दैट अकर्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सबसे पहले होती है आपकी सेल साइकिल। सेल साइकिल के अंदर आपका जैसे कि ये है सेल साइकिल है सेल डिवीजन के अंदर, फिर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो दिस इज अ टॉपिक जो आप पढ़ते हो। उसके अंदर सेल साइकिल के अंदर यूजुअली क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है, G1 S फेज और G2 फेज। G0 फेज भी होता है, जिसके अंदर ये कौन सी स्टेट है, इन विच दैट स्टेट इंप्लाइज दी स्टेज ऑफ योर नॉन डिवाइडिंग सेल्स। उसके अंदर क्या है, वो एक ऐसी स्टेट है या स्टेज है जहां पर आपके नॉन डिवाइडिंग सेल्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट। सो दिस इज योर सेल साइकिल। तो ऑप्शन क्या है इसके अंदर, क्या उसके अंदर जो G1 फेज है, पर्टिकुलर रहना है आपको G1 फेज के ऊपर। G1 फेज, S फेज एंड देन G2 फेज। G1 फेज के अंदर क्या होता है, सेल जो होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, S के अंदर डीएनए रेप्लिकेट होता है, G2 के अंदर रिक्वायर्ड प्रोटीन्स जो होती हैं वो बन जाती हैं। ठीक है जी, तो इसका आंसर बनेगा दैट इज ए, सेल ग्रोज एंड कैरिड आउट नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होता है। इसके अंदर किसी भी तरह की रेप्लिकेशन नहीं होती है, माइटोसिस के लिए प्रिपेयर नहीं होता। साइटोकाइनेसिस तो ऑब्वियसली लास्ट सब्जेक्ट है आपकी या टॉपिक है आपकी सेल डिवीजन के अंदर, तो ये भी आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर इज योर दैट इज सेल ग्रोज एंड कैरीज आउट द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये भी आपका किससे आया, सेल डिवीजन से आया। नाउ हाउ यूकैरियोटिक सेल वॉल इट इज डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ अ प्रोकैरियोट, इज इट और इट इज बाय द प्रेजेंस ऑफ, आपको प्रेजेंस और एब्सेंस बतानी है। इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि सेल वॉल जो है यूकैरियोटिक के और प्रोकैरियोट्स के बीच में, आपको पता है जो सेल वॉल है वो यूकैरियोट्स के अंदर भी होती है अप टू दी प्लांट्स। एनिमल्स के अंदर जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, देयर एग्जिस्ट सेल मेम्ब्रेन। पर यूकैरियोट्स जैसे कि आपके प्लांट्स हो गए, फंजाई हो गए, प्रोटिस्टा है, इनकी सेल वॉल और प्रोकैरियोट यानी कि बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या डिफरेंस होता है, किसका डिफरेंस होता है, प्रेजेंस ऑफ
सेलुलोज, ठीक है, डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड, म्यूरामिक एसिड और पेप्टिडोग्लाइकन। अगर आपको पता हो ना तो ये सब कुछ क्या है आपके, दीज आर ऑल प्रेजेंट इन दी प्रोकैरियोट्स, पर यूकैरियोट्स में नहीं होता है। उसमें क्या डिफरेंस है, दैट इज दी सेलुलोज। आपका जो यूकैरियोट है और प्रोकैरियोट, उसके बीच में प्रेजेंस और एब्सेंस, सेलुलोज की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर आप देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कैसा होता है। जैसे कि जो प्रोकैरियोट है उसकी सेलुलोज वॉल कैसे होती है, नॉन सेलुलोजिक बोलते हैं आप उसको, और जो यूकैरियोट है उसके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है। चाहे आप फंजाई ले लो, चाहे आप प्लांट ले लो, प्लांट की सेल वॉल में किससे बनी होती है, सेलुलोज से। फंजाई की काइटिन से। काइटिन इज द प्रोडक्ट ऑफ और अ पार्ट ऑफ योर सेलुलोज, तो सेलुलोज का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू कलेक्ट, देखो कीवर्ड्स निकालने, हेल्प्स टू कलेक्ट एंड फोकस दी लाइट रेज ऑन दी स्पेसिमेन इन अ लाइट माइक्रोस्कोप। अगर आप लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर स्पेसिमेन को देख रहे हैं तो इसमें से कौन सी चीज जो है वो हेल्प करती है उसको फोकस करने में और उसको कलेक्ट करने में, उसकी रेज को। तो द आंसर विल बी योर, क्या है, आई पीस है, नोज पीस है, कंडेंसर है, या फिर आपका कोर्स एडजस्टमेंट। द आंसर इज योर कंडेंसर लेंस, ठीक है। तो कंडेंसर लेंस क्या होता है, इट इज यूज्ड टू कलेक्ट एंड फोकस द लाइट फ्रॉम द इल्यूमिनेटर ऑनटू द स्पेसिमेन। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, माइक्रोस्कोप से आया है। ये भी आप स्टार्टिंग के जो आप बायो के चैप्टर्स करते हैं उसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप, उसके बीच में आपको जो फीचर्स होते हैं माइक्रोस्कोप के, वहां से एक जनरल सा क्वेश्चन आया। सो इट इज नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड, इट इज इजियर, ठीक है, जो कि कंसेप्चुअल बेस्ड है। नेक्स्ट इज विच वन अमंग द एंटायर ग्रुप फिट्स टू गिव एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। पूरे के पूरे ग्रुप्स जो है वो किसके हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आते हैं। देखो फॉस्फोग्लिसराइड्स, एरिथ्रो, सुक्रोज, लैक्टोज, इनमें से कौन सा है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, ग्लूकोज, मैनोज, माल्टोज एंड लैक्टेट। दीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स, ठीक है, टू गिव द एंटायर ग्रुप दैट इज योर कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये दिस वाज योर डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर टॉपिक कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, ये है आपका बायोमोलिक्यूल्स से। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इज आइडेंटिफाइड, है ना, स्टेजेस इज आइडेंटिफाइड व्हेन द क्रोमैटिड्स आर सेपरेटेड। देखो सिचुएशन दी है, क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं एंड अटैच्ड टू दी स्पिंडल। क्रोमैटिड्स वैसे सेपरेट हो जाते हैं लेकिन अटैच्ड रहते हैं आपके स्पिंडल से। द आंसर इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। करेक्ट आंसर इज योर एनाफेज। देखो अगर आपको प्रोफेज एनाफेज सिंपल लिखा है ना, इट मींस कि दिस इज द कंडीशन ऑफ योर ऑब्वियसली माइटोसिस। अगर यहां पर 1 या 2 लिखा होता, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, इट मींस कि द थिंग इज टॉकिंग अबाउट द मियोसिस, क्योंकि मियोसिस आपकी दो तरह की होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ठीक है जी, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो ये होते हैं, मियोसिस 2 इज वेरी मच सिमिलर टू दी माइटोसिस। तो ये कुछ आंसर्स हैं आपके, ये आपके सॉरी आंसर्स नहीं, कंसेप्ट हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं और यहाँ से आपको फिर आइडिया लग जाता है। और वैसे भी ये क्वेश्चन तो जो बहुत डायरेक्ट है कि कौन सी चीज कहाँ से आती है। तो ये आपको एक सिचुएशन दी है कि कहाँ पर क्रोमेटिड्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और अटैच होते हैं स्पिंडल के साथ। सो द आंसर इज एनाफेज, ठीक है। नेक्स्ट इज which one of the following is classified under sponges। now this question is from your animal kingdom, again animal kingdom से है। अब जो बच्चे टीजीटी के लिए यानी DSSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, या आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो एमसीक्यूज है वो ऑब्वियसली आपके बायो सेक्शन से, एंड इफ यू आर फ्रॉम अ मेडिकल फील्ड तो आपके लिए क्वेश्चन वैसे भी बहुत ज्यादा रेलिवेंट हो जाता। तो हाँ, इट डजंट मैटर कि आप किस पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो एमसीक्यूज का जनरल एक पर्सपेक्टिव है आपको के तक पहुंचाने का, वो ये है कि आप जितने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपको इजी रहेगा। आपको क्या करना है, अब देखो जैसे ये है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम जिसके अंदर बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट है, आप यहाँ से भी देख सकते हो और आप ये भी देख सकते हो कि आपने जितनी सारी चीजें पढ़ी हैं वो कहाँ से आई है। जो बच्चे ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर कोर्सेज के अंदर एनरोल्ड हैं, है ना, एंड दे आर टीचिंग दी और दे आर एक्चुअली टेकिंग द कोर्स ऑफ स्पेशली फॉर द बायोलॉजी, क्योंकि आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी, तो ऑब्वियसली आई टॉक अबाउट द सब्जेक्ट ओनली। आप और सब्जेक्ट्स भी देख सकते हो, वो बहुत ज्यादा सिमिलर होंगे। अब जो बच्चे ऑलरेडी क्लासेस के अंदर एनरोल्ड हैं उनको ये चीज समझ आ रही है। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, ये PYQs हैं, ठीक है, ये आपके ऑब्वियसली आपके टीजीटी के या टेट के नहीं है, बट ये टीजीटी टेट किसी और चीज जैसे कि दिल्ली के हैं फॉर एग्जांपल। तो आप ये देखो कि इस दिल्ली के पेपर में जो हमने क्लास के अंदर किया है वहां से कितनी सारी चीजें आ रही हैं, कितनी सारी चीजें अभी आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, कितनी सारी चीजों पे आपको फोकस करने की जरूरत है, वो सब आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा। तो अगर आपसे जो आपका सेक्शन हो गया है वो क्वेश्चन आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं, आपसे वो सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आप देखोगे कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से आप यू कैन इजीली सॉल्व देम। सो जैसे कि ये क्वेश्चन है, स्पॉन्जेस जो है ये एनिमल किंगडम से है, इसमें से बताओ कौन सा जो एग्जाम्पल है
that actually fits for the sponges. So the answer is your Venus flower basket. So this question is from example. Again, it is from the example of sponges, जिसके अंदर स्पॉन्जेस के 4 आपको एग्जाम्पल दे दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्पॉन्जेस के अंदर क्लासिफाइड है. ऑब्वियसली ये स्पॉन्जेस नहीं होगा, ये स्पॉन्जेस का कौन सा है वो भी आपको देखना है, स्पॉन्जेस है या नहीं है, निडेरिया है, सिलेंट्रेटा है, ऐसे आपको क्वेश्चन. तो आपके 4 से 5 जो ऑप्शंस बने हैं ये आपके 2 से 4 फाइलम्स को इकट्ठा कर उनके ऑप्शंस बना दिए और आपको बताना है स्पॉन्जेस का एग्जाम्पल कौन सा है. इसलिए मैं कहती हूँ एग्जाम्पल पे बहुत क्वेश्चन आते हैं. नेक्स्ट इज इन वन ऑफ द साइटोलॉजिकल स्लाइड्स के अंदर, यानी कि सेल की स्लाइड्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स देखे जाते हैं. होमोलोगस क्रोमोसोम्स ये हैं, दे आर सीन इन साइनेप्सिस. तो साइनेप्सिस एक आपकी सेल डिवीजन के अंदर स्टेज होती है, ठीक है. साइनेप्सिस है एक प्रोटीन कंटेनिंग साइनेप्टिनमल जो आपको कॉम्प्लेक्स बना है किसके लिए, क्रॉसिंग ओवर के लिए. तो ये कौन सी स्टेज के अंदर आइडेंटिफाइड होती है सेल के अंदर, कहां पर साइनेप्सिस होती है, या फिर ये जो आपकी क्रॉसिंग ओवर कहां होती है, लेप्टोटीन में, जाइगोटीन में, पैचोटीन या डिप्लोटीन. आंसर इज योर जाइगोटीन एंड दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली फ्रॉम योर मियोसिस 1. ये आपके मियोसिस 1 से क्वेश्चन आया जिसके अंदर एंड दीज ऑल आर 4 के 4 ये किससे हैं आपके प्रोफेज. प्रोफेज जो है वो लॉन्गेस्ट फेज है आपका प्रोफेज 1. मियोसिस 1 के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. प्रोफेज 1 के अंदर फर्दर आपकी 5 होती है, 4 दी गई, एक और होती है इसके अंदर, ठीक है जी. तो ये आपकी बन गई 4 की 4 स्टेज. अगेन इट इज फ्रॉम योर सेल डिविजन. नेक्स्ट इज एन ऑर्गेनिज्म अंडर ऑब्जर्वेशन, है ना. एक ऑर्गेनिज्म है जो ऑब्जर्वेशन के अंदर इट इज फाउंड टू बी स्पिंडल शेप्ड एंड सिंगल सेल. स्पिंडल शेप है लेकिन कैसा है, सिंगल सेल है. एक उसके अंदर लॉन्ग फ्लैजिलम है शोइंग कॉन्ट्रैक्टाइल लोकोमोशन शो कर रहा है प्योर वाटर के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर. देयर अपीयर्स अ सिंगल न्यूक्लियस, एक ही उसके अंदर न्यूक्लियस है और मैनी क्लोरोप्लास्ट है, एक ही न्यूक्लियस है. टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स द ऑर्गेनिज्म फिट्स इनटू. अब ऐसा ऑर्गेनिज्म कहां फिट होता है. अब आपको की टर्म्स देखने हैं. सबसे पहले तो ये देख लो कि ये ऑब्जर्वेशन के अंदर है और किस तरह का ऑर्गेनिज्म है. इट इज सिंगल सेल, फ्लैजिला भी है, न्यूक्लियस भी है. तो मुनेरा तो नहीं होगा क्योंकि आपका जो बैक्टीरिया है उसके अंदर जो न्यूक्लियस इट इज नॉट वेल डिफाइंड. बट यहां कह रहे हैं कि हाँ सिंगल न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट भी है, सिंगल सेल्ड है. अब इसमें से माइकोटा प्लांटेज ऑफ फंजा और ये है तो ऑब्वियसली ये तो नहीं होंगे. अब अगर मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रही हूं तो मैं कैसे करूंगी, मोनेरा तो नहीं होगा क्योंकि कैसा है सिंगल न्यूक्लियस बोला है और जबकि मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया आते हैं और उनके पास न्यूक्लियस जो होता है वो नहीं होता है, तो मोनेरा तो नहीं होगा. नेक्स्ट देखो वो कह रहा है मैनी क्लोरोप्लास्ट है, सिंगल सेल्ड है. सिंगल सेल्ड है तो प्लांट सिंगल सेल होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं. माइकोटा मल्टी सेलर. आंसर इज योर बी, दैट इज प्रोटिस्टा. क्योंकि प्रोटिस्टा कैसे होते हैं, दे आर यूकैरियोट पर कैसे, यूनिसेलुलर. ये आया आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से कि दे आर यूनिसेलुलर एज वेल एज दे आर हैविंग अ स्पिंडल शेप एंड दिस इज सिंगल न्यूक्लियस. न्यूक्लियस भी तो होंगे, न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, यूनिसेलुलर है और कैसा सेल है, यूकैरियोटिक है, तो यूकैरियोट के अंदर आता है. दिस इज योर प्रोटिस्टा. सो जनरल क्लासिफिकेशन की जब आप जनरल फीचर्स करते हैं वहां से आपको एक क्वेश्चन आए. सो देख लो इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन येट इट इज कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि आपको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया और आपको एक सिचुएशन दे दी गई जहां पे यूजुअली हम सोच नहीं पाते. नॉस्टॉक सेल डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ इकोलाई इन द फॉलोइंग फीचर्स. नॉस्टॉक सेल और इकोलाई में क्या डिफरेंस है, इकोलाई और यहाँ डॉट आना था, इकोलाई और नॉस्टॉक सेल. इकोलाई इश्चेरिचिया कोलाई और नॉस्टॉक के बीच में क्या डिफरेंस है, ऑब्वियसली दे आर हैविंग दी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. नॉस्टॉक के पास हेटेरोसिस्ट भी होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, दैट इज योर हेटेरोसिस्ट. हेटेरोसिस्ट क्या होता है, दे आर दी स्पेशलाइज्ड सेल्स. तो ये आपके क्या है, स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो आपके प्रेजेंट होते हैं नॉस्टॉक के अंदर. नॉस्टॉक और इकोलाई में क्या है, नॉस्टॉक कम्स अंडर दी साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर नॉस्टॉक एंड एनावेना, और ऑटोट्रॉफिक उनका न्यूट्रिशन होता है. तो आंसर इज all of the above. The most abundant gaseous element in the atmosphere is, सबसे obviously this is a direct question and the answer is your nitrogen. तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई explanation की जरूरत नहीं है. ये आपका जो most abundant gaseous element है वो obviously nitrogen है. आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है for the following statement. करेक्ट. Rhizopus reproduced by the conidia and ascospores. Is it true? Rhizopus आता फंगस पर ascospores में नहीं. Cancel. Markensia has a sporophyte with capsule only. No. The answer is your Selaginella is a heterosporous pteridophyte. Pteridophyte है, Selaginella बिल्कुल सही है. Heterosporous है obviously क्योंकि इसके अंदर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर्स बनते हैं. तो this is the macro megaspores बनते हैं. Pinus produces the apogeotropic coralloid roots. ये नहीं है. Correct answer is your C, that is Selaginella, and here it is your explanation.
ठीक है, हेटेरोस्पोरस है, माइक्रोस्पोर्स, मेगास्पोर्स इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये एग्जांपल है मार्सिलिया टेरिडोफाइट्स के अंदर। तो जिसके पास आपका जिसके पास हेटेरोस्पोरी होते हैं वो एग्जांपल है आइसोइड्स, मार्सिलिया, साल्विनिया, एजोला और पिलुलेरिया। ठीक है, और जिनके पास होमोस्पोरी है वो है साइलोटम, एडियंटम एंड टेरिस। तो टेरिस एक फॉर्न है, वो आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन एक टीजीटी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, बट इट इज फ्रॉम एचपीटीजीटी, बट क्वेश्चन है तो बायो ही ना। अब देख लो, दिस इज योर क्वेश्चन। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द ब्राउन एल्गा फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। इसमें से ब्राउन एल्गी बताना है, यानी कि सारी की सारी क्या है आपकी एल्गी है, लेकिन आपको इसके अंदर ब्राउन बतानी है कौन सी है। ठीक है, ब्राउन एल्गी, सो द आंसर इज योर फ्यूकस। ठीक है, सो फ्यूकस जो है आपकी है ग्रीन, रेड, ब्राउन की यहाँ एक्सप्लेनेशन दे दी गई है। ठीक है जी, सो ग्रीन में कौन है और रेड में कौन, ब्राउन में कौन आते हैं, दीज आर योर एग्जाम्पल्स जो आपकी जो मेन इंपॉर्टेंट आपकी एल्गीज हैं जो आपको करनी है। दिस इज योर एल्गी, सो यू डू इट इनटू दी एल्गी। जो आप एल्गी करते हो किसके अंदर, थैलोफाइटा के अंदर। थैलोफाइटा के अंदर आप एल्गी को कवर करते हैं। ठीक है जी, थैलोफाइटा कम्स अंडर दी क्रिप्टोगैम्स। सो दिस इज योर जनरल प्लांट क्लासिफिकेशन। इसीलिए मैं कहती हूं कि अगर आपका प्लांट और एनिमल किंगडम हो गया है तो इट मींस आपका मैक्सिमम सिलेबस तो आपका, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहीं से आने हैं, तो आपको 30 to 40% आप यहीं कवर कर लेते हो, क्योंकि आप मैक्सिमम मार्क्स यहीं से एक्वायर कर लेते हो। ठीक है, तो वहीं पे आपकी आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है अगर आपका प्लांट और एनिमल किंगडम अच्छे से हुआ है। हाइपोगाइनस फ्लावर का मतलब क्या होता है, हाइपोगाइनस फ्लावर्स का मतलब होता है गायनेशियम ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट। सबसे पहले ऊपर क्या होती है आपकी, ओवरी होती है। ओवरी इसके अंदर टू बी द सुपीरियर, हाइपोगाइनस के अंदर मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। तो हाइपोगाइनस यहाँ पे क्या बनेगा, सुपीरियर ओवरी सीटेड ऑन दी थैलेमस। आंसर इज योर बी। ठीक है, सो और पेरिगाइनस, एपिगाइनस क्या है, एपिगाइनस के अंदर क्या होता है, इट इज ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट। और पेरिगाइनस के अंदर इट गैनेशियम सिचुएटेड ऑन द सेंटर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज, देखो पेरिगाइनस के अंदर ओवरी जो है इट इज टू बी हाफ इंफीरियर, और एपिगाइनस के अंदर क्या है आपका, ओवरी इज सेड टू बी इंफीरियर, कंप्लीटली इंफीरियर होती है एपिगाइनस के अंदर। पेरिगाइनस के अंदर क्या होता है, जो ओवरी दैट इज कंप्लीटली सुपीरियर। तो दिस इज योर पेरिगाइनस। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन बेस्ट एक्सप्लेन्स बेंथम एंड हुकर्स सिस्टम। बेंथम और हुकर का सिस्टम इसमें से बेस्ट कौन सा एक्सप्लेन करता है, कि एंजियोस्पर्म जो है वो जिम्नोस्पर्म और डाइकॉट में डिवाइडेड है, या पॉलीपेटले जो है उनके पास ये सारे आपके जो आगे सीरीज दी गई है। ठीक, गैमोपेटले या पॉलीपेटले, तो दे आर पॉलीपेटले, गैमेटोपेटले और मोनो। तो दिस इज द आंसर योर डी। सो दिस इज योर जनरल क्लासिफिकेशन, अगेन इट इज फ्रॉम योर जनरल क्लासिफिकेशन। ठीक है, जनरल क्लासिफिकेशन में जब आप हिस्ट्री करते हो इसकी एवोल्यूशन, हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन ऑफ योर क्लासिफिकेशन, वहां पर आप ये वाली चीज देखते हो कि कहां से आपने बेंथम और हुकर ने कैसे स्टार्ट किया था। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि जो स्टूडेंट्स ने अभी तैयारी शुरू नहीं की है वो कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक और मौका है। आप DSSB के अंदर नोटिफिकेशन जब आएंगे, बम्पर वैकेंसी उसके अंदर आएंगे, वहां पर भी आप एनरोल कर सकते हैं, वहां पर भी आप एग्जाम दे सकते हैं और उसके एग्जाम की तैयारी भी आप कर सकते हैं। यू हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज, बहुत अच्छी एक कह सकते हैं नंबर में जो है वैकेंसीज जो है वो निकल रही हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द फीचर ऑफ मिक्सोमाइसेटीज। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए मिक्सोमाइसेटीज है क्या, इज इट बिलोंग टू दी योर फंजाई और व्हाट। सो इसका आंसर है आपका सी, दैट इज प्लाज्मोडियम इज दी सोमैटिक फेज, होलोकार्पिक है, स्पोरेंजिया फॉर्म दी कैपिलिटम। तो दिस इज योर एग्जाम्पल मिक्सोमाइसेटीज के बाद। तो ये आप क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ते हो। ठीक है, मिक्सोमाइसेटीज, माइकोमाइसेटीज, जैसे फंजाई, मिक्सोमाइसेटीज साइनोबैक्टीरिया है या क्या है, वो भी आपको देखना है। तो आप मुझे कमेंट करके जो भी सुन रहे हैं वो भी ये बताएंगे कि जो आपके मिक्सोमाइसेटीज हैं, ठीक है, वो बेसिकली है क्या, या दे आर क्लासिफाइड अंडर व्हाट, और दे आर नोन एज, है ना, ऑल्सो नोन एज, उनको और क्या कहते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप वीडियो ध्यान से सुन रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ बायोलॉजी एग्जाम जिसके अंदर बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट है, उसके लिए आपको ऐसी चीजें प्रिपेयर करना जरूरी है। देखो, क्वेश्चन कहीं से भी आया हो, किसी भी PYQ के अंदर आया हो, आपके लिए बायोलॉजी, आपके लिए सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। आप उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स द पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ योर स्टेजेस, है ना। तो एक से ज्यादा जब आप जैसे मेड्यूला, पॉलिप स्टेजेस होते हैं, तो दिस इज इंडी ओबिलिया। सो करेक्ट आंसर इज योर ओबिलिया। अ कॉमन एंडोपैरासाइट इन द लीवर ऑफ शीप। एंडोपैरासाइट है, कहाँ है, लीवर ऑफ शीप पे है, 25 mm लॉन्ग है,
13 ब्रॉडकास्ट है, फ्लैट लीफ लाइक बॉडी है, 2 सक्कर्स है एंटीरियर पोस्टीरियर। ये कौन सा एनिमल है? द आंसर इज योर टीनिया, सॉरी नॉट टीनिया, इट्स योर फेसियोला। टीनिया सोलियम में दूसरा होता है, ठीक है, इट्स ओके। सो द आंसर इज योर फेसियोला, ठीक है जी। तो फेसियोला क्या है? बेसिकली इट इज योर लिवर फ्लूक। सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है आपकी? प्लेटीहेल्मिन्थ्स एंड क्लास दी हाइड्रोजोआ। दिस इज योर लिवर फ्लूक, ठीक है। नेक्स्ट इज विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू सिलोमेट? नहीं है। ट्रू सिलोमेट का मतलब क्या? सिलो में क्या होती है? कैविटी होती है जो आपकी प्रेजेंट होती है, ठीक है, मेसोडर्म एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में सिलोम जो है आपके एनिमल्स के अंदर कैविटी है, जो ट्रू सिलोम जिसके अंदर सिलोम जो कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। द आंसर इज योर प्लेटीहेल्मिन्थ्स। सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज काइंड ऑफ अ डायरेक्ट क्वेश्चन और आया आपको जनरल कैटेगरी से है। अब ओमेटिडिया क्या है? ओमेटिडिया क्या है? इंसेक्ट का पार्ट है, इलोंगेट सिंपल आई है, ब्लैक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। देखो जो बच्चे, मैं फिर से कह रही हूँ, जो बच्चे क्लासेस के अंदर बायोलॉजी के अंदर एनरोल्ड है, आप लोगों के लिए एक प्रूफ भी है ये कि हम जो क्लास के अंदर कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो अब तो जो बच्चे क्लास कोर्स में जो ऑलरेडी जिन्होंने एनरोल किया है उनके लिए बहुत इजी लग रहे होंगे आप लोगों के क्वेश्चन, और आपको ये भी ध्यान में आ रहा होगा कि हमने ये सारी चीजें क्लास के अंदर की हुई हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट देखो, अगर आप दिल्ली सबऑर्डिनेट का जो पेपर है ये इफ यू पीपल कैन सॉल्व इट, मतलब आपकी जो चीजें हैं वो, क्योंकि देखो सब्जेक्ट तो सेम है, क्वेश्चंस कहीं से भी आए, सो यू कैन सॉल्व देम, है ना, सॉल्व कर पा रहे हो जो भी बच्चे एनरोल्ड हैं, ठीक है, उनको पता चल रहा होगा, ठीक है। और जो नहीं है कोई बात नहीं, आपने भी कहीं ना कहीं से पढ़ा ही होगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व हो, कौन से सेक्शन पे आपको काम करने की जरूरत है। तो इसको ऐसे नहीं डिमोरलाइज नहीं होना कि हमसे नहीं हो रहे या हमारी तैयारी अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है। एक स्ट्रेटेजी होती है, उसको फॉलो करना है। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, इस सेक्शन को दोबारा कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मेटिडिया क्या है? दे आर द इलोंगेट सिंपल ब्लैक पिगमेंट जो आइज के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज अ टाइप ऑफ माइग्रेशन इन विच द फिश इज लिविंग इन फ्रेश वाटर, वो जाती है सी वाटर के अंदर फॉर स्पॉनिंग इज टर्म्ड एज, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज कैटाड्रोमस, ठीक है। तो दीज आर योर ब्रीडिंग सीजन के टाइम पर फ्रेश वाटर फिशेज जो होते हैं माइग्रेट फ्रॉम रिवर टू दी सी स्पॉनिंग के लिए। तो एग्जांपल आपके यहाँ पर दिए गए हैं, आप चाहे तो इनको रेफरेंस लेके आपको अगर कोई और क्वेश्चन आता है वहां से भी आप इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर फॉर द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट फ्रॉग अंडरटेक्स? फ्रॉग के अंदर किस टाइप की रेस्पिरेशन है? पल्मोनरी, क्यूटेनियस, गिल्स, पल्मोनरी, क्यूटेनियस, या सब कुछ? बक्कल भी होती है, क्यूटेनियस भी होती है, स्किन के थ्रू भी और पल्मोनरी के थ्रू भी है, तो तीनों की तीनों इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है जी। तो आपके ये जो है दीज आर द क्वेश्चंस फॉर टुडेज लेक्चर, जहां पर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व करवाए हैं, ठीक है। अभी इन क्वेश्चंस को देखिए, ये आपके पीवाईक्यूज हैं, ठीक है। दूसरे पीवाईक्यूज लेकर भी हम आपके सामने आएंगे, ठीक है। ये आपको देखना है कि यहाँ से कितने क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर पा रहे हैं, या DSSB के लिए अगर आपको सिलेबस देखना है, जिनके पास तो सिलेबस है, ठीक है, जिन एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी चीज है, पर जहां पर हमें लगता है कि हमें सिलेबस देखना है या सिलेबस के साथ आपके क्वेश्चंस जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, किस तरह का पेपर आता है, तो हम क्या करते हैं उसके पीवाईक्यूज उठा लेते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि क्या हमें पढ़ना है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। तो ये रहा आपका DSSB का बायोलॉजी सेक्शन के अंदर कुछ क्वेश्चन आए हैं, आपके प्लांट एनिमल किंगडम से जो क्वेश्चंस आए हैं वो आप देख सकते हैं। अगर आप किसी और एग्जाम के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, जस्ट लाइक TGT है ना, कोई और TGT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप यहाँ पर आकर इसको सॉल्व, आप लोगों के लिए भी है, ये वीडियो स्पेसिफिक नहीं होती है, जब बायो सब्जेक्ट है तो फिर सबके लिए है, ठीक है। तो यहाँ से आके देखो कि कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। और फर्दर वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। और एनरोल करने के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दी नंबर गिवन इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।